नमस्कार दोस्तों, कनक्वेस्ट ज्ञान के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। समसामयिक घटना चक्र पूरी किताब की सीरीज चल रही है। बिहार एक दृष्टि में पहला पार्ट आपके लिए लेकर के आया था। आज के इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि बिहार की जो योजनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो बिहार तथ्यसार है, आप देख सकते हैं इसमें सारी बिहार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं और इस पूरे किताब को हम लोग एक एक टॉपिक के अनुसार देख रहे हैं। तो आज हम लोग बिहार की महत्वपूर्ण योजनाएं देखेंगे। इसमें जो बिहार में 7 निश्चय निश्चित किए गए थे उनकी सारी जानकारी है और उनमें 7 निश्चयों में कौन कौन सी योजनाएं मुख्यमंत्री के द्वारा चलाई गई हैं, क्या उद्देश्य है, कब उसे लागू किया गया, उन सब की विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए, वीडियो अगर आपके लिए लाभदायक हो रहा है तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। देखते हैं बिहार की महत्वपूर्ण योजनाओं में किसे कवर किया गया है। तो वर्तमान विकास रणनीति के अंतर्गत जो है राज्य सरकार से मतलब क्या, बिहार सरकार ने 7 निश्चय चिन्हित किए हैं और इन्हें क्या है, सुशासन कार्यक्रम 2015-20 में शामिल किया है। राज्य सरकार द्वारा इन कार्यक्रमों के मिशन के बतौर क्रियान्वयन और देखरेख के लिए वर्ष 2016 में बिहार विकास मिशन की स्थापना की गई। अब देखिए सवाल कैसे माइक्रो निश से निकलता है कि आपसे सिंपल सा आप सारे 7 निश्चय जान रहे हैं, लेकिन सिंपल पूछेगा कि बिहार विकास निगम जो है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई। तो ये 2016 में बनाया गया। किस लिए बनाया गया, जो ये 7 निश्चय घोषित किए गए उसके क्रियान्वयन और देखरेख के लिए। आगे देखिए 7 लक्ष्यों में जो घटक हैं, मतलब उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो 7 में पहला है आर्थिक हल, युवाओं को बल। मतलब कि आर्थिक, जब आदमी आर्थिक सशक्त हो जाता है तो वो अपने सारे डिसीजंस को अच्छे से लेता है। तो वही यहाँ पर है कि जब हम आर्थिक हल निकाल देंगे तो युवाओं में क्या होगा, उन्हें एक बल मिलेगा। दूसरा क्या है, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार। मतलब कि महिलाओं को बढ़ाने के लिए क्या किया गया, महिलाओं को सशक्त करने के लिए उनके लिए सीटें आरक्षित की गई हैं बिहार में। तो ये कहा गया कि आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार। तीसरा जो है हर घर बिजली लगातार। मतलब क्या है कि आज की ये बेसिक नीड है लोगों के लिए, इंटरनेट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर हो, तो ये सारी चीज़ें बेसिक नीड में आती हैं, इसलिए इनको 7 निश्चय में शामिल किया गया और ये कहा गया कि लगातार जो है सभी घर में बिजली रहेगी। चौथा जो है हर घर नल का जल। यहाँ नल का जल से मतलब है सप्लाई वाटर, जो है कि एक जगह बोर होती है और सप्लाई का वाटर सभी घरों में जाएगा, मतलब कि शुद्ध पेयजल जाएगा। पांचवा जो है घर तक पक्की गली नालियाँ। मतलब कि हर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने तो ग्रामों को जोड़ दिया, लेकिन गली और नालियों जो है ये क्या है, वो राज्य सरकार ने अपने अंदर लिया और उन्होंने कहा कि अब घर तक आपको पक्की गली और नाली मिलेंगी। छठा जो है शौचालय का निर्माण, घर का सम्मान। मतलब हर घर में शौचालय होगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है भारत को स्वच्छ बनाना है, तो इसलिए राज्य सरकार की तरफ से भी यह इनिशिएटिव लिया गया कि सभी घर में शौचालय होगा, तभी तो स्वच्छ भारत निर्माण जो है उसे हम फुलफिल कर पाएंगे। और अंतिम जो है वो है अवसर बढ़े आगे पढ़े। मतलब कि अवसर को बढ़ाना है तो आपको आगे पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब व्यक्ति शिक्षित हो तो वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जो है अपने आप को सशक्त बनाने के लिए कार्य जरूर कर लेगा। तो अब देखते हैं कि इन निश्चयों में, इन 7 निश्चय में जो है किस किस हेड में कौन कौन सी योजनाएं चालू की गई हैं। तो सबसे पहला है निश्चय नंबर 1, आर्थिक हल, युवाओं का बल। तो जैसे कि एक यहाँ पर स्टैटिक्स दिया हुआ है कि युवा, यहाँ युवा से मतलब क्या है, 15 से 24 वर्ष। आबादी के लिहाज से बिहार जो है देश का तीसरा बड़ा राज्य है। मतलब कि युवा आबादी में भी बिहार जो है वो तीसरा बड़ा राज्य है देश का। राज्य के 1.75 करोड़ युवाओं का राज्य की कुल जनसंख्या में 16.8% हिस्सा है।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 87% युवा ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। अतः अपने लाखों युवाओं का सशक्तिकरण करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार ने अपने पहले निश्चय के तहत 5 महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है उसे मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि आप आसानी से उसे याद रख सकें। तो आर्थिक हल युवाओं के बल के तहत क्या कहा गया, 5 महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई, जिसमें पहला है बिहार विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड योजना। देखिएगा जो योजना है वहाँ से ही आपको कुछ न कुछ उद्देश्य आसानी क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले तो क्या है, बिहार मतलब कि ये बिहार राज्य में है। विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड योजना मतलब विद्यार्थियों को क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। तो विद्यार्थी को क्रेडिट की ज़रूरत क्या है, अपने आप को सशक्त बनाना। तो विद्यार्थी सशक्त कैसे बनते हैं, शिक्षित होकर के, आगे पढ़ के। तो वही चीज़ है। इसकी शुरुआत कहाँ से की गई, सबसे पहले है कि बिहार की जो साक्षरता दर है वो 61.8% है और भारत की जो साक्षरता दर है वो है 73%, जिससे यहाँ की देखिए 73% और कहाँ 61.8, इसका मतलब कि वो बहुत ही कम है, राष्ट्रीय औसत से कम है। तो साक्षरता की स्थिति में सुधार के लिए राज्य सरकार ने कदम उठाया। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 2016 को क्या किया, बिहार विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किया। योजना का उद्देश्य क्या था, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। इस योजना के तहत कक्षा 12 अथवा समकक्ष उत्तीर्ण मतलब आप 12 उत्तीर्ण हो उससे ऊपर भी, और 12 के समकक्ष, जैसे कि अब इंटरमीडिएट होता है बिहार में, इंटरमीडिएट जब BSEB से या BSEB बिहार स्कूल सेकेंडरी एग्जामिनेशन से आप करेंगे तो वो आपको इंटरमीडिएट देती है। तो या तो वो 12वीं हो अथवा समकक्ष उत्तीर्ण हो, या फिर उसकी उम्र 25 वर्ष से कम आयु वाले विद्यार्थी को बैंकों से क्या होगा, क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण ले सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी क्या करेंगे, शैक्षिक, व्यावसायिक, पेशेवर और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए ऋण ले सकते हैं। तो इस तरह की जो है ऋण देना है किसके तहत, बिहार विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत। अब उसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण में वो CA करे, CS करे, कुछ भी कर ले, MBA कर ले, तो इन सब चीज़ों का है, MBBS कर ले, चार्टर अकाउंटेंट कर ले, तो इन सारी चीज़ों को, कोर्सों को उसमें दिया गया है। इसमें एक चीज़ दिया गया है कि अगर कोई क्रेडिट वापस नहीं कर सकता है उसके तहत भी लमसम जो है सरकार 4 लाख तक का जो है लोन उसे उपलब्ध कराती है कि अगर यह मान लीजिए नहीं चुकता हो पा रहा है तो सरकार उसका दावा करती है कि हम उसे कहीं ना कहीं से व्यवस्थित करेंगे। दूसरा जो उसमें किया गया, दूसरी योजना, ये पहली थी, 5 योजना इसके तहत शुरू की गई है। दूसरा है मुख्यमंत्री निश्चय एवं सहायता भत्ता योजना। फिर आप नाम पे जाइए, नाम क्या दिया, मुख्यमंत्री मतलब बिहार, निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना मतलब कि निश्चित रूप से जो है अपने आप को स्वयं सहायता भत्ता योजना है। इसकी भी औपचारिक शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 2016 गांधी जयंती के दिन की गई। योजना का उद्देश्य है रोजगार पाने में असफल रहने वाले युवक युवतियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। अब क्या है, इस योजना के तहत बिहार के 20 से 25 वर्ष के आयु समूह के प्रत्येक बेरोजगार युवक युवती को 2 वर्षों तक प्रति माह 1,000 रुपये प्राप्त होंगे और जो प्राप्त आवेदक को श्रम विभाग द्वारा आयोजित अनिवार्य भाषा प्रशिक्षण, चाहे वह हिंदी हो या अंग्रेजी हो, साथ ही साथ संवाद कौशल, कम्युनिकेशन स्किल, कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और व्यवहार कौशल, बिहेवियरल स्किल के बारे में दिया जाएगा। उनको इसके बारे में सिखाया भी जाएगा। तीसरी जो है वो है कौशल युवा योजना, मतलब कि युवाओं को कौशल देने से होगा। तो इस योजना के तहत क्या है, 15 से 25 वर्ष के आयु समूह के न्यूनतम कक्षा 10 उत्तीर्ण बेरोजगार युवक युवती आवेदन देने के पात्र होंगे। व्यवहार कौशल विकास कार्यक्रम में 240 घंटे का ट्रेनिंग होगा। इसे किस भाषा में, हिंदी या अंग्रेजी जिसमें भी हो, एवं संवाद कौशल इसमें 80 घंटे का,
बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान 120 घंटे का और वहीं व्यवहार कौशल 40 घंटे का, ये पूरे कुल 240 घंटे का प्रशिक्षण उन्हें दिया जाएगा। इसके लिए क्रियान्वयन के लिए राज्य के सभी प्रखंडों में जितने भी ब्लॉक स्तर पर हैं वहाँ पर क्या किया गया, कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा चुका है। तो वहाँ पर लोग सीखेंगे। अब इसमें क्या कहा कि इसमें जो है इसके अलावा विभिन्न संगठनों द्वारा निजी प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। अभियंत्रण महाविद्यालय यानी कि इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज और जो औद्योगिक प्रशिक्षण ITI के संस्थान में पढ़ चुके विद्यार्थी को भी है इस योजना का लाभ होगा। या योजना का क्या नाम था? योजना का नाम है कौशल युवा योजना। अगला जो है वो है चौथी है बिहार स्टार्टअप नीति 2017 शुरू की गई है। स्टार्टअप से क्या है, नए लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना के लिहाज से सक्षमकारी वातावरण निर्माण हेतु बिहार स्टार्टअप नीति 2017 युवक युवतियों को व्यवसाय स्थापित करने में सहयोग देगी। इसके तहत क्या होगा, इंक्यूबेशन सेंटर्स जो है उसे राज्य सरकार बनाएगी। साथ ही साथ 500 करोड़ रुपए का उद्यम पूंजी कोष, जिसको कि वेंचर कैपिटल भी कहेंगे, उद्यम पूंजी कोष बनाया जा चुका है। और जो स्टार्टअप को 5 वर्षों तक राज्य के विभिन्न अधिनियमों के तहत लाइसेंस जो है, कार्य संचालन लाइसेंस लेने से छूट मिलेगी। मतलब कि वो 5 वर्षों तक अपना स्टेबिलिटी के लिए विदाउट लाइसेंस काम करेंगे। उनके बाद उसे जब उनका अच्छा चलने लगेगा तो उन्हें लाइसेंस लेना ज़रूरी किया गया है। इसके तहत स्टार्टअप में क्या कहा गया कि जो महिला उद्यमी हैं उन्हें 5%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमी को अधिकतम 15% और जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, जो डिसेबल्ड व्यक्ति हैं, उनको अधिकतम 15% अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मतलब इसका मतलब समझिए कि अगर नॉर्मली 100 रुपये देना है तो महिलाओं को 5% एक्स्ट्रा 105 और बाकी अनुसूचित जाति जनजाति और दिव्यांगों को 15% एक्स्ट्रा मतलब 115 के हिसाब से मिलेगा। तो ये हिस्सेदारी इसमें बताई गई है। आगे है सभी विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों को मुफ्त वाईफाई मतलब इंटरनेट ही है जिसके साधन से मैं आपको जो कुछ जानकारी है मेरे पास मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ठीक उसी तरह से सभी विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के लिए मुफ्त वाईफाई दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरनेट की उपलब्धता पेशेवर कार्यों को ही नहीं बल्कि किसके लिए, दैनिक जीवन में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। इसके लिए राज्य सरकार ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में युवाओं को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने का संकल्प लिया है। और इस पृष्ठभूमि में राज्य सरकार ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में मुफ्त वाईफाई उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो जो आर्थिकी में था वो पाँच जो थे, पहले निश्चय में जो 5 प्रकार की योजनाएं चली वो पांचों का हमने जिक्र किया है। आते हैं अब निश्चय 2 में। निश्चय 2 है आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। तो सिंपली देखिए इस स्टेटमेंट में ही बता रहा है कि महिलाओं को कहीं ना कहीं आरक्षण के बात की गई है और वही बात इसमें बताई भी गई है कि बिहार में 15 से 59 वर्ष की, यहाँ देखिएगा उसमें युवाओं का उम्र जो था, यहाँ पर क्या है महिलाओं के लिए 15 से 59 वर्ष की महिलाओं के लिए श्रम शक्ति सहभागिता दर जो कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो मात्र 18.1% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर जो ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 31.1 का है। तो बिहार में जो बहुत कम है श्रम शक्ति सहभागिता किनकी, महिलाओं की। इसीलिए उन्हें क्या कहा गया, राज्य सरकार ने राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में 35% हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया और यह नीति फरवरी 2016 से कार्यान्वित हो रही है। महिलाओं के लिए रोजगार राज्य सरकार के विकास संबंधी एजेंडा का हमेशा से एजेंडा भी यह बना रहा है। इसके लिहाज से क्या कहा गया कि राज्य सरकार ने एक और
आरक्षण दिया महिलाओं को। पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिका निकायों में महिलाओं को 50% का आरक्षण उपलब्ध कराती है। साथ ही साथ पुलिस सेवा में भी 35% का आरक्षण है। जीविका एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द आपको मैं बता रहा हूँ, ये सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जीविका के तहत गठित महिला स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं के आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता में अत्यधिक वृद्धि की है। जीविका के बारे में हम लोग सबसे अंत में देखेंगे, पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। तीसरा निश्चय, हर घर बिजली लगातार। तो अब क्या है, बिहार में अभी लमसम अगर विद्युतीकरण देखा जाए तो 2018 तक जो है पूरा कर लेने का लक्ष्य लिया गया था, लेकिन ये इससे कुछ समय बाद तक इसे पूरा कर लिया गया है। चौथा निश्चय, हर घर नल का जल। तो आपको ये भी पता हो कि जल नल योजना, जिसके तहत 2024 का टारगेट लिया गया है, हर घर नल से जल, ये किसकी योजना है? ये केंद्र सरकार की योजना है। लेकिन यहाँ पर हर घर नल का जल जो है, ये बिहार ने भी अपने तहत, बिहार वालों ने भी, मतलब बिहार राज्य ने भी इसे अपने 7 निश्चय में रखा। उस 7 निश्चय में क्या था? सबसे पहले तो जल है तो स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का। क्यों? क्योंकि पानी ना तो कोई भेदभाव देखती है, ना जाति धर्म कुछ नहीं देखती है, सभी के लिए यह बराबर है। तो इसीलिए कहा गया कि हर नागरिक को बिना भेदभाव के स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। और इसके तहत जो है कि योजना चलाई गई है क्या? तो इसके तहत योजनाएं निम्नलिखित चलाई गई हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना गुणवत्ता अप्रभावित क्षेत्र, और मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना। तो सिर्फ इसमें याद ये रखना है कि ऊपर की जो तीनों योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना को छोड़कर बाकी का क्रियान्वयन कौन कर रहा है? तो उसे पंचायती राज विभाग के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। और जो मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना है, उसमें क्या कहा गया है कि जो गांव में आयरन, फ्लोराइड और आर्सेनिक से प्रभावित जो पानी है, उससे इस पानी को क्या करना है? खत्म करना है और लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराना है ताकि वो स्वच्छ पेयजल ले सकें। तो आप बता दें कि जैसे कि ये फ्लोराइड है, फ्लोराइड से फ्लोरोसिस नामक बीमारी होता है, ठीक है, आर्सेनिक से। तो ये सारी क्या है? बीमारी पैदा करती हैं। तो ये जब साइंस का पार्ट हम लोग कवर करेंगे तो वहाँ मैं आपको इसका डिटेल बताऊंगा। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बता दिया एक कि फ्लोराइड से फ्लोरोसिस बीमारी होता है। तो इन सब चीज़ों के कारण ही इस योजना को शुरू किया गया ताकि सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। अब आते हैं मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना जो है वो नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। और इसके तहत क्या है कि शहर के क्षेत्र में जो है पेयजल उपलब्ध कराना है। 5वां निश्चय है, घर तक पक्की गली नालियाँ। मतलब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन के बाद राज्य के शेष बचे असंपर्कित गांव टोलों को नज़दीकी पक्की सड़क के साथ जोड़ा जाएगा। सभी शहरों और गांवों में गलियों का निर्माण किया जाएगा। अभी इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार 3 योजनाएं चला रही है। कौन सी 3 योजना चला रही है? पहली है ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नालियां पक्कीकरण निश्चय योजना, और तीसरी है मुख्यमंत्री शहरी गली नालियां पक्कीकरण निश्चय योजना। तो ये सारे पॉइंट आपको भले ही प्री में काम आए, लेकिन प्री के बाद ये मेंस में भी आप इन सब चीज़ों का जिक्र कर सकते हैं। जब भी आपको बिहार से संबंधित कोई भी सवाल पूछा जाए जहाँ पर कि आर्थिकी का जिक्र हो, जहाँ हम इकोनॉमिक फैक्टर को, सोशल फैक्टर को, इन सब चीज़ों को दिखाना हो, तो वहाँ पर आप इस पॉइंट को बखूबी उपयोग कर सकते हैं, जो आपको नंबर दिलाने में काफ़ी उपयोगी साबित होगा। आइए 6ठे निश्चय पर, शौचालय निर्माण घर का सम्मान। मतलब कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है इसे लागू किया गया। इसके तहत जो है 2 योजनाएं चालू की गई हैं राज्य में। एक है
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, राम मनोहर लोहिया पूर्ण नाम है इनका, उनके नाम पर लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, और शौचालय निर्माण नगर क्षेत्र योजना, मतलब एक गांव के लिए और एक नगर क्षेत्र के लिए, दो तरह से इसे बांट करके शौचालय निर्माण, घर का सम्मान जो निश्चय 6 है उसे उपयोग में लाया जा रहा है। अंत में जो निश्चय 7 है, अवसर बढ़े आगे पढ़े, मतलब अवसर अगर बढ़ाना है तो आप आगे पढ़ते रहिए। कि इस निश्चय में क्या है, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के बारे में जोर दिया गया है और उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना भी करना है जो राज्य में युवक युवतियों और श्रमिक के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कर सके। इस निश्चय के तहत राज्य सरकार हर जिले में GNM मतलब जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, जिसको कि ANM भी कहते हैं, विद्यालय और एक पैरामेडिकल पराचिकित्सा संस्थान स्थापित करने के लिए कृत संकल्प है। मतलब कि जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी और पैरामेडिकल जो है बिहार के हर जिले में होगा। तो बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? 38 ज़िले हैं। इस तरह से तथ्य को जोड़ने से आप हमेशा याद रखेंगे। तो 38 ज़िले हैं, मतलब 38 बनना है इनको। 38 मतलब 38 मिडवाइफरी बनेगा और 38 जो है आपको पैरामेडिकल कॉलेज भी बनेंगे, जिसमें से कि 5 बन चुका है और 10 पर कार्यान्वयन चल रहा है, तो 15 हो गया। बाकी 23 जो हैं वो बन जाएंगे, यही इसमें बताया गया है। अब ऊपर हम लोगों ने एक जिक्र किया था जीविका मिशन के बारे में, उसका पूर्ण रूप है बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति। तो जीविका के नाम से लोकप्रिय बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति, जिसे शॉर्टकट में BRLPS ग्रामीण विकास विभाग के तत्वावधान में बनी एक निबंधित संस्था है, मतलब कॉन्सेप्चुअल संस्था है, ठीक है, जिसने बिहार में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक मुख्य प्रकरण को रेखांकित किया है। पिछले दशक में जीविका को जीवन यात्रा और बिहार के रुख में बदलाव साथ साथ शुरू किया। वर्ष 2006 में 15 प्रखंडों में शुरू हुए छोटे पैमाने पर इस परियोजना ने खुद को राज्यव्यापी आंदोलन के रूप में रूपांतरित कर लिया है और सितंबर 2017 तक 79 लाख से भी अधिक परिवारों की जिंदगी इससे जुड़ गई है। इसमें कहा क्या गया है, इसका काम करने का तरीका क्या है? जीविका का उद्देश्य है महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों और उनके संघों जैसी विकासमान संस्थाओं के जरिए ग्रामीण परिवारों का सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह से सशक्तिकरण करना है। जीविका के आरंभ के समय बिहार का जो ग्रामीण गरीबी अनुपात था वो 44.3% था, जो वर्ष 2006 में उड़ीसा के बाद सबसे अधिक था। लेकिन राज्य की कुल 8.2 करोड़ आबादी में से 3.6 करोड़ लोग गरीबी में जीवन बसर कर रहे थे। समस्याग्रस्त सेवा प्रदान, जटिल राजनीतिक और सामाजिक प्रवाह, गरीबों का संस्थानों में अपर्याप्त समावेश, सीमित आर्थिक अवसर और अपर्याप्त अधिसंरचना राज्य की पहचान बनी हुई थी। इस चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में क्या हुआ, 2006 में जीविका का आरंभ उच्च प्राथमिकता वाले 6 जिलों में किया गया और इसमें क्या है, विदेश के बैंक, जो वर्ल्ड लेवल के बैंक जैसे विश्व बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों से वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई गई ताकि इसका कार्यान्वयन सुचारू रूप से और प्रभावित तौर पर किया जाए। तो जीविका का जो प्रथम चरण चला था वो था 2006 से 2016 तक और दूसरा चरण अभी चल रहा है जो कि वर्ष 2016 में आरंभ हुआ था, जिसका नाम बिहार रूपांतरकारी विकास परियोजना BTDP रखा गया है। तो अब क्या किया, वर्ष 2013 में जो है वर्ष 2013 में जीविका को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे कि NRLM कहते हैं, और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना NRLP के कार्यान्वयन के लिए नोडल अभिकरण के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो ये हम लोगों ने देखा बिहार तथ्यसार में जो योजनाएं थी उसमें 7 निश्चयों के बारे में बताया। 7 निश्चय के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं थी उसे हम लोगों ने डिटेल देखा और अंत में जीविका मिशन के बारे में पूर्ण जानकारी ली। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।